हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26 आने के बाद काफी कुछ चेंज हुआ है। कुछ लोगों की बैटरी जो है वो ड्रेन हो रही है, कुछ लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो इसके बारे में ना थोड़ा सा बैटरी कैसे सेव करना है 26 में। जो iOS 26 आया था उसके साथ कुछ फीचर्स ऐड भी हुए हैं और कुछ जो फीचर्स है वो चले भी गए हैं। तो उससे हो ये रहा है कि जो बैटरी का एक्चुअल कंजम्पशन है वो कम ज्यादा होता है अगर आपने सेटिंग ठीक से नहीं की है तो आज के वीडियो में ना बस सेटिंग कैसी करनी है और आपको कुछ फीचर्स जो है वो यूज करने हैं या नहीं करने हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपका ऐप स्टोर जो है वो अगर अपडेटेड नहीं है तो आपकी शायद बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो सकती है। क्योंकि अगर आप ऐप्स के जो पुराने वर्जन्स हैं अगर वो यूज करते हैं तो ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन होता है, क्योंकि जो डाटा है वो आपका ज़्यादा जाता है और उसकी वजह से जो है बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है। तो आप ऑटो अपडेट कर सकते हो या फिर आप अपना रेगुलर चेक भी कर सकते हो, पर मोस्टली सजेशन तो यही है कि आप उसको ऑटो अपडेट पे डाल दो। तो उसके बाद अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे जाते हैं, अगर आप चाहते हो बैटरी में, तो आपको तीन पावर मोड दिखाई दे रहे हैं कि एडेप्टिव पावर, उसके बाद एडेप्टिव पावर नोटिफिकेशन और यहाँ पे लो पावर मोड है। तो अगर आपको ज्यादा बैटरी का कंजम्पशन हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एडेप्टिव पावर जो है उसको आप ऑन करो, ताकि आपकी जो बैटरी है वो दिन भर चल सके। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अगर आप फोन सुबह चार्ज करके जाते हो और शाम तक आपकी बैटरी अच्छी खासी रह जाती है, मिनिमम अगर 30% तक आपकी बैटरी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 30% जो है वो नॉर्मल है और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एडेप्टिव पावर मोड करके आपकी जो कुछ फीचर्स चलते हैं वो ऑफ करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पावर मोड आपको मोस्टली यूज ही नहीं करना है, इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका फोन 20% से नीचे जा रहा है उसी वक्त आपको लो पावर मोड यूज करना है, अन्यथा आपको इसको यूज करने का कोई भी कारण नहीं है। इससे होगा ये कि आपका रिफ्रेश रेट बाकी का जो, अगर आप 5G पे हो तो 5G से वो 4G पे आ जाएगा। उसके अलावा भी बाकी का जो लाइव ट्रैकिंग के फीचर्स होते हैं, आपका फाइंड में ऐप वगैरह चलता रहता है, पर बाकी की अगर कोई आपका ट्रैक भी कर रहा है लाइक आपके फैमिली मेंबर, तो उनको भी आपकी जो ट्रैकिंग है वो ठीक से दिखाई तो देगी, लेकिन कभी कभी एक्यूरेसी जो है, लोकेशन एक्यूरेसी वो भी कम हो जाती है। तो लो पावर मोड यूज करना नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जिन लोगों को फोन आप सुबह चार्ज करके जाते हो लेकिन आपकी चार्जिंग खत्म नहीं होती है मोस्टली, तो अगर वहां पे भी चार्जर है आपके ऑफिस में यूज कर सकते हो, या फिर आप अगर ट्रैवल में हो और गाड़ी में चार्जर है तो उनके लिए ये सेटिंग है। अगर आप 100% चार्ज करते हो, अगर आपकी बैटरी परसेंटेज शाम तक 60% तक ही आती है, मतलब आप सिर्फ फोन का जो है 40% ही मतलब बैटरी यूज कर रहे हो, तो आप अपना फोन जो है ना वो 90% पे सेट करके रखो, जो चार्जिंग लिमिट होगा। अब उससे होगा ये कि आपका बैटरी जो है वो ज्यादा चलेगा, उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ आपको जो बैटरी आपका यूज है वो भी आप कर पाओगे। मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगा कि जिनका बहुत ज्यादा यूज है वो ही 100% पे रखो, नहीं तो जिनका थोड़ा कम यूज है वो 90% पे, मोस्टली मतलब मैक्सिमम 90% से आगे मत जाना। और आपका फोन अगर आपके पास चार्जर अवेलेबल होता है हमेशा, तो आप 80% पे रखो। आपकी बैटरी का हेल्थ जो है वो काफी अच्छा रहेगा, बैटरी काफी दिनों तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और हेल्थ आपकी 100 से 90 के बीच में रहेगी, 1 साल या 2 साल भी हो जाए तो भी। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है। उसके बाद अगर आप अपना बैटरी परसेंटेज जो है वो अगर आप ऑफ रखते हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको बैटरी का अगर हमेशा देखना ही है या फिर आपके जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को आपको मैच करना है, बैटरी जैसे ट्रेन होती है, तो आप इसको ऑन रखो ताकि आपको पता चले कि बैटरी कम ज्यादा हो रही है।
और उसके वजह से आपको किस तरीके के ऐप्स यूज करने हैं या फिर किस तरीके का अगर आप ऑडियो सुनते हो तो वो भी आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो उसके बाद जो आता है अपना वाईफाई, तो मोस्टली अगर आप अपना फोन जो है वाईफाई पे रखते हो तो अच्छी बात है। जहाँ पे वाईफाई नहीं है, आप सेल्यूलर पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्यूलर पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन वहां पे एक आपको मैं बता देता हूँ कि जो मोबाइल सर्विस है हमें फोन में सिम नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास 5G ऑन, 5G ऑटो और LTE ये 3 ऑप्शन आते हैं, तो उनमें से आपको ना 5G जो ऑटो है ना वो यूज करना है। उससे होगा ये कि जब 5G की रेंज जो होती है ना वो हमेशा हर जगह पे नहीं होती है, तो जहाँ पे रेंज कम है तो वहां पे वो 5G पे चला जाता है या फिर 4G पे चला जाता है, तो उससे ना कंजम्पशन कम होता है। अगर आप अपना फोन जो है ना 5G ऑन पे रखते हो ना, स्टैंड अलोन पे, तो तब आपकी फोन का बैटरी सबसे ज्यादा चला जाएगा। आप ट्राई करके देखना, अगर आप ट्रैवल में हो या ऑफिस जा रहे हो उस वक्त ना 5G स्टैंड अलोन करो तो बैटरी ज्यादा परसेंटेज में गिरेगी। तो उसके बाद अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं, तो डिस्प्ले में आप ऑटो डिस्प्ले जो अपना ऑटो ब्राइटनेस है वो आप सेट करके रख सकते हो। लेकिन आपको नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन करूंगा कि यहाँ पे जो रिड्यूस व्हाइट पॉइंट होता है ना, इसको आप ऑन करके रखो। और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर आप इसको ज्यादा बढ़ाते हो ना तो आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपके हिसाब से रखना। मैं मिनिमम 25% पे रखता हूँ, मतलब ये इसका मिनिमम जो है वो यही है, तो आप इसको 25 पे रखो। इससे होगा ये कि ये जो रिड्यूस ब्राइटनेस है ना, ये ब्राइटनेस को कम करता है। ये जो व्हाइट जो भी आपके फोन में आता है ना, तो उसका ब्राइटनेस कम होता है, इससे आपकी बैटरी जाए। तो वो आपको किस तरीके से यूज करना है, तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा जिन ऐप आप यूज ही नहीं करते, लाइक ये अमेजोन है या एजियो, कुछ भी जो होगा जिसकी बैकग्राउंड एक्टिविटी की आपको जरूरत नहीं है, आप उसको ऑफ रख सकते हो। अब इससे होगा ये कि अगर आपके फोन में अगर आप अमेजोन पे लॉग इन करते हो, उसके बाद जो रिफ्रेश होगा वही आपको दिखाई देगा। बैकग्राउंड में रिफ्रेश करने की उसको कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको ऑन क्या रखना चाहिए, आप सिर्फ बैकग्राउंड में जो आपके मैसेजिंग ऐप है ना बस उसको ऑन रखो। बाकी आपको किसी भी ऐप की जरूरत नहीं होती है मोस्टली कि जिसको आपको बैकग्राउंड में आपको रिफ्रेश करना है। लाइक अगर आपके पास आउटलुक है या फिर जीमेल है तो जीमेल को ऑन रखो और व्हाट्सएप को ऑन रखो। इसके अलावा कोई भी अगर आप मैसेजिंग ऐप यूज करते हो टेलीग्राम वगैरह, तो उसका भी आप ऑन रख सकते हो। इसमें भी आपको 2 चीजें हैं, आपको इसको मोबाइल डाटा और वाईफाई में, इन दोनों चीजों में आपको अगर इसको रखना है ऑन तो आप रख सकते हो। नहीं तो अगर आपको सिर्फ वाईफाई पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश चाहिए, तो अगर आप जीमेल या एप्पल का जो मेल ऐप है वो यूज करते हो तो वहां पे आपको जो उसका रिफ्रेश का जो टाइमिंग है ना वो आपको कम ज्यादा करना चाहिए। लाइक अगर आप उसको 15 मिनट से ज्यादा 1 आवर तक करते हो या फिर मैन्युअली करते हो तो भी चलेगा। अगर आपका काम मेल पे कम है या फिर आप मेल चेक करने की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है तो उसको मैन्युअली रखो। और मेल काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपनी वगैरह में कॉर्पोरेट में काम करते हो तो उसको आप उसके हिसाब से ही जो ऑटोमेटिक होता है उसी पे रखो, ताकि आपको जो रियल टाइम में नोटिफिकेशन या मेल आ सके। अब हम बात करेंगे जिनके पास जो है ना प्रोमोशन वाले फोन है, लाइक तो अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाते हो वहां पे आपको जाना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास फोन है प्रोमोशन वाला कोई भी 13 प्रो से लेकर 17 प्रो और 17 का पूरा सीरीज, तो इन सब में अब 120 हर्ट्ज है। अगर आप यहाँ पे लिमिट फ्रेम रेट करते हो तो आपका फोन जो है 120 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक ही रहेगा, 60 हर्ट्ज के आगे नहीं जाएगा। इससे काफी बैटरी कंजम्पशन कम होगा। लेकिन अगर आपने इतना महंगा फोन इसने नहीं लिया है कि वो 60 हर्ट्ज में यूज करे, तो इसको मैं ऑफ ही रखता हूँ मोस्टली। तो उसके बाद हम बात करेंगे एप्पल इंटेलिजेंस की। एप्पल इंटेलिजेंस एक्चुअल में कुछ काम नहीं करता है। अगर
आपको बता देता हूँ मैं। तो अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए तो आप यहाँ से सीधा इसको ऑफ कर दो, क्योंकि ये जो है ना इतना डाटा यूज करता है एप्पल इंटेलिजेंस, आपके फोन में जो भी एक्टिविटीज वगैरह होती है तो वो उसको सबको स्टोर करके रखता है या फिर उसको यूज करने की कोशिश करता है। तो आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी बैटरी काफी बचेगी। अब उसके अलावा अगर आप सिरी को मोस्टली नहीं यूज करते हैं ना, या फिर अगर आप फोन को हाथ में रखकर ही सिरी से बात करते हो तो यहाँ से ही सिरी जो ऑप्शन आता है ये इसको आप ऑफ कर दो। इससे होगा ये कि जो आपके फोन का माइक्रोफोन है ना, हे सिरी अगर आप इस पे रखते हो तो वो 24/7 जो है आपका माइक्रोफोन ऑन रहेगा। तो ये बात आपको याद रखनी। तो अब हम बात करेंगे आई क्लाउड की। तो अगर ऑन करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि बैकअप और मोबाइल डाटा, ये आपको हमेशा ऑफ ही रखना है, नहीं तो आपका बैटरी इतना चला जाएगा, क्योंकि सारा का सारा फोन का डेटा जो है ना आई क्लाउड ऑनलाइन स्टोर करता है और उसके लिए काफी बैटरी लगती है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे विडजेट्स की, तो अगर आप कुछ ज्यादा विडजेट्स नहीं यूज कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जो लोकेशन सर्विसेज है उसको यूज करते हैं लाइक वेदर ऐप, तो वो ही विडजेट्स आपका सबसे ज्यादा जो है बैटरी कंज्यूम करेगा। तो आपको क्या करना है ना, उसका जो लोकेशन जो है वो आप एक्सेस बंद कर दो और आपकी जो सिटी है उस सिटी का लोकेशन उसमें डाल दो। तो सिर्फ वो सिटी को हमेशा दिखाते रहेगा कि वहां पे क्या वेदर कंडीशन है और वो हमेशा लोकेशन सर्विस यूज नहीं करेगा। तो इससे काफी बैटरी बच जाएगी। अब हम बात करेंगे मैप्स की। तो मैप्स में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैप का एक ऐप है। अब आपको इसमें क्या करना है, तो जो भी आप मैप यूज कर रहे हो, लाइक अगर आप एप्पल में मैप यूज कर रहे हो या फिर गूगल मैप, तो आपको यहाँ पे जाकर उसको ऑफलाइन जो है वो मैप्स अपडेट करने पड़ेंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफलाइन मैप्स आर अपडेटेड। तो अगर आप अपनी सिटी को सिलेक्ट करके उसका ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखते हो तो हमेशा आपका जो ट्रेवल में ज्यादा बैटरी क्यों जाती है उसका यही रीजन है, क्योंकि वो हमेशा आपका जो मैप्स है वो डाउनलोड करता रहता है, रूट्स डाउनलोड करता रहता है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा बैटरी चली जाती है। बाकी अगर आपके पास लाइव ट्रैफिक वगैरह जो आपको देखना है ना वो ही डाटा यूज करेगा गूगल मैप या एप्पल मैप। तो ये आपको ये सेटिंग ना करनी मस्ट है। अब हम बात करेंगे एयर ड्रॉप की। तो एयर ड्रॉप है क्या एक्चुअल में, तो अगर आप एयर ड्रॉप में जाते हो कि तो अगर आप एयर ड्रॉप मोस्टली यूज नहीं कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर जो है वो आपको ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि इससे होता यह है कोई भी आपके पास से चला जाएगा, अगर आपके फोन के किसी भी फोन के पास अगर वो उसका फोन पकड़ता है तो फोन कनेक्ट होते हैं और ये कुछ अच्छी बात नहीं है। आप इसको भी एयर ड्रॉप को भी ऑफ करके रख सकते हो। वैसे एयर ड्रॉप ज्यादा बैटरी नहीं लेता है, लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर है कि आपको इसको ऑन रखना है या नहीं। उसके अलावा अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहते हो, लाइक अगर आपके पास एयरपॉड्स है या फिर कोई भी हेडफोन्स है, तो आप एयरपॉड्स ब्लूटूथ को जो है ऑन रखा करो। ब्लूटूथ ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता है, लो फ्रीक्वेंसी पे चलता है, तो आपको उसके लिए भी ऑफ ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप प्राइवेसी में जाते हो ना, तो प्राइवेसी में एक फीचर आता है जो है एनालिटिक्स का। तो अगर आप प्राइवेसी में जाते हो तो नीचे सबसे नीचे आपको ना यहाँ पे दिखाई देगा एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे ये शेयर आईफोन एनालिटिक्स ऑन है, तो इसको आप ऑफ करके रखो। वैसे ये जो है ये आपके फोन का जो भी काम चलता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है या कुछ भी हैंग होता है ना, तो वो भेजता रहता है, तो आपको इसको ऑन रखने की कोई जरूरत नहीं है।
तो इसको आप हमेशा ऑफ ही रखो तो अच्छा है। अब अगर आप मोस्टली बात करते हो जिन फोन्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आया है, तो मैं तो यूज ही नहीं करता। अगर आप ऑन करते हो तो पहले तो आप शो वॉलपेपर पे कभी ऑन मत रखना, शो वॉलपेपर जो है ऑफ रखो, ताकि होगा ये कि आप जब भी फोन लॉक करोगे तो एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा जिसपे आप ये टाइमिंग वगैरह दिखाई देता है। और अगर आप वॉलपेपर ऑन करते हो तो उससे होता ये है कि पूरा का पूरा वॉलपेपर जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लाइक ये मेरा वॉलपेपर है, तो मैं अगर इसको लॉक करता हूँ अभी फोन, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से वॉलपेपर एकदम ब्लर में दिखाई दे रहा है। तो आपको इसको ऑन रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो ये आप हमेशा ऑफ ही रखा करो। अब उसके अलावा अगर एक्सेसिबिलिटी में ना कुछ ऐसे फंक्शंस है जिसको ऑन रखने की जरूरत नहीं है। तो पहले है आई ट्रैकिंग, इसको अगर ऑन रखा हुआ है या बाय डिफॉल्ट ऑन है तो इसको आप पहले ऑफ करके रखो। आप आई ट्रैकिंग से फोन नहीं यूज कर सकते, आपकी आंखें दुख जाएगी। और दूसरा ये हेड ट्रैकिंग, इसको भी ऑफ रखा करो। उसके अलावा अब साउंड एंड नेम रिकॉग्निशन है ना, इसको अगर आपको, अब मैं इसको किन लोगों को यूज करना चाहिए इसको मैं बताता हूँ। अगर आप घर में अकेले रहते हो और आपके पास कुछ नहीं है, बाकी अप्लायंसेस वगैरह वगैरह कुछ भी, और आप सोते हो या फिर रिलैक्स करते हो, तब आप इसको सारी चीजों को ऑन करके रख सकते हो। तब आपको पता चलेगा, लाइक अगर आप वाटर रनिंग को ऑन करके रख सकते हो और आपके घर में अगर नल खुला रहेगा और पानी जा रहा है तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। या फिर आपकी जो डोर बेल है, अगर आप इसको ऑन करके रखते हो और आप सो जाते हो तो फोन सुनेगा और आपको बता देगा। लाइक अगर आप दूसरे रूम में हैं जहाँ पे डोर बेल की जो रिंग है वो कम सुनाई देती है, तो वहां पे आप ऑन करके रखो तो होगा। पर इसमें क्या चीज है कि अगर आप इसमें से कोई भी एक साउंड भी ऑन करके रखते हो, फिर भी माइक्रोफोन जो है 24/7 चलता रहेगा। अब जिनके घरों में बच्चे हैं छोटे ना, उनके लिए काफी है कि बच्चा रो रहा है ना, तो भी आप इसको ऑन करके रख सकते हो। अब इसका कुछ और भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको करना है। अब यहाँ पे म्यूजिक हैप्टिक्स जो है ये आप हमेशा ऑफ करके रखो। काफी हैप्टिक्स में काफी जो है वो बैटरी कंज्यूम होती है, क्योंकि हैप्टिक इंजन चलता रहता है, इसके वजह से आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप एप्पल म्यूजिक यूज करते हो तो, अगर आप दूसरे ऐप्स यूज करते हो तो कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपको लास्ट का एक ही पॉइंट रह गया है, वो है कीबोर्ड का जो हैप्टिक है ना वो। अगर आप कीबोर्ड्स में जाते हो, नहीं, अगर आप साउंड में जाते हो, साउंड हैप्टिक्स में, तो यहाँ पे आपको सिस्टम हैप्टिक्स करके एक ऑप्शन आता है, आप इसको ऑफ करके रख सकते हो। लेकिन मुझे ये काफी अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों को लगता है, और आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको ऑफ करके रखो, ताकि जब भी आप टाइपिंग करोगे या फिर कहीं पे भी प्रेस करोगे तो हैप्टिक इंजन काम नहीं करेगा, बैटरी काफी चलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और काफी सब्सक्राइबर कम है और व्यू जो है वो काफी अच्छे आ रहे हैं, कमेंट भी अच्छे आते हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो कम है। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, और आपको यही वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एप्पल या किसी भी फोन का कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको उसके लिए बस कमेंट करना है, तो मैं उसका जरूर वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।